सबसे पहले तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में कि आप स्वस्थ रहे, पूरी फुल अपनी एनर्जी से हर एक त्योहार एंजॉय करें, क्योंकि क्या है, हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष बहुत ही सांस्कृतिक हमारी धरोभूमि है, हमारी भूमि है। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के त्योहार हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। दो तरह के त्योहार है, ये सब हमने पढ़ा है। जब एग्जाम स्कूल में थे तब हमको आता था ऐसे लिखने में कि भाई हमारा फेवरेट त्योहार कौन सा है, क्यों फेवरेट है, त्योहारों से क्या लाभ होते हैं। तो वो सब तो जानते ही हैं कि जो हमारी लाइफ मोनोटोनस होती जा रही है, रोज हर रोज सुबह उठो, जॉब पे जाओ या घर का काम करो, शाम को घर आओ, खा पी के सो जाओ। तो ये एक ही तरह की लाइफ से अलग होने के लिए, या फिर ऐसे अलग अलग सीजन के अनुसार हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसी वजह से हमारे देश में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया है। बहुत सारे फेस्टिवल्स है सीजनल वाइज, लेकिन ये सबसे बड़ा त्योहार हमारा है दीपावली, जो एक त्योहारों का समूह है। उसमें लक्ष्मी जी की पूजा है, दीप प्रागट्य महोत्सव है, या भाई भी दूज, मतलब कि भाई और बहन का भी त्योहार इन्वॉल्व हो जाता है। तो ज्यादातर लोग अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले तो क्या था कि पूरी साल में एक बार सब लोग नए कपड़े खरीदते थे, घर में नई नई चीजें आती थी, घर को पेंट होता था, जो भी कुछ अच्छा काम हो करना होता था, कुछ खरीदना था, सब दीपावली के दिन या दीपावली के उत्सव में रहता था। अभी भी हमारी ट्रेडिशन है कि चलो एक दूसरे के घर जाए, सब वड़ीलों को मिले, या कुछ लोग बाहर गांव चले जाते हैं इन 4-5 दिनों में, जो रजा मिनी वेकेशन मिल जाता है उसमें। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हमको ये 4-5 दिन हम जो एंजॉय करना चाहते हैं, तो जैसा रूटीन में हमारी लाइफस्टाइल होती है कि जो खाना खाते हैं सब्जी रोटी दाल भात, उससे कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, या फिर थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेन हो जाता है, घूमते फिरते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि कभी कभी किसी किसी को पटाखों का पॉल्यूशन लगता है, या खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे त्योहार हम अपनी पूरी ऊर्जा से एंजॉय कर सके, और जो भी कुछ हम एंजॉय करें, खाए पिए घूमे फिरे, तो भी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए स्पेशली ये क्लास का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले क्या था, 10 दिन हमारे नवरात्रि का त्योहार था, फिर बाद में घर की साफ सफाई का काम हुआ सबको, फिर ये दिवाली आई। तो सारे के सारे लोग, खास करके घर में जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने काम किया है, वो उसको एनर्जी की बहुत जरूरत रहती है। तो सबसे पहले 5 दिन अगर हमको एंजॉय करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए, एनर्जी हो हमारे पास। और दूसरा क्या चाहिए, इम्यूनिटी। अगर देखो, एक बात है, लोग बोलते हैं कि धुएं से या फटाकों से पॉल्यूशन होता है, उससे श्वास की तकलीफ होती है, या बाहर का कुछ खाया पिया तला हुआ खाया तो एसिडिटी हुई, गैस हुई। तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई किसी शादी में लोग गए हैं, तो अगर शादी में जो लोग गए हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा खाया, जैसे कोई मिल्क प्रोडक्ट है, तो जैसे 500 लोगों ने खाया है, और टोटल 500 लोग आए थे, उनमें से 400 450 लोगों ने वो आइटम खाई है, लेकिन उनमें से सिर्फ 150 या 200 लोगों को ही डायरिया वॉमिटिंग होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, फूड पॉइजनिंग होता है तो। बाकी के 200-250 लोगों को कुछ नहीं होता, वही चीज खाने पर। ये बताता है कि जो भी डिसीज जो होती है, तो वो कैसे होती, बैक्टीरिया वायरस से डिसीज नहीं होती है। बैक्टीरिया अगर पेन रोग कारक है, तो जो वो बैक्टीरिया जिस जिस के पास जाता है, सब में डिसीज लाता है। लेकिन अभी देखा, कोविड में भी हमने देखा कि कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। मतलब कि डिसीज होता है जो वो अपनी खुद की इम्यूनिटी की वजह से होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो, तो कुछ भी हो सकता है, डस्ट से भी हमको प्रॉब्लम होता है, धुएं तो की तो बात और है। तो इसके लिए हम अपनी इम्यूनिटी को पावरफुल कैसे करें, ये भी हमारे सेशन में देखेंगे। अगर हम घर पे ही हैं, तो हम कैसे खा पी के एंजॉय करें। पटाखे भी जलाने हैं, तो पटाखों की वजह से, या अभी आप देख सकते हैं कि डबल सीजन है, रात को या अर्ली मॉर्निंग को ठंड लगती है, और दोपहर को अभी पंखे के बगैर नहीं चलता। तो ऐसे डबल सीजन में भी जो हमारे सीजनल, अभी आप देख रहे हैं, सभी ग्रुप में देख रहे होंगे कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि एक गले में खराश, गले में जकड़न, कफ कोल्ड या फीवर।
ऐसे वायरल कुछ सिम्टम्स है, तो वो अगर हो गए तो हम क्या करेंगे, अगर हम नहीं चाहते कि ये सब हो तो उसके लिए बचने के लिए हम क्या करेंगे, वो सब हम ये सेशन में देखेंगे। अगर बाहर कहीं खाया है तो खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग हो गई है या गैस एसिडिटी हो गई है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, या हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये एक्यूप्रेशर विद्या है, कि वो हमारी शरीर की एनर्जी बेस पे काम करती है। हमारे शरीर की एनर्जी जो हमारे शरीर को चलाती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एनर्जी अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हमारे शरीर में जो भी तकलीफ होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में हम डिसीज बोलते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो सिंपली हम एनर्जी बैलेंस करके क्योर कर सकते हैं। तो ये एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो उनके लिए हमारे शरीर में कुछ खास पॉइंट्स है, बिंदु है, कुछ हाथ में है, पाँव में है, शरीर में कुछ खास बिंदु है। तो वो बिंदु पर अब जब हम उपचार करते हैं तब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। तो एनर्जी बैलेंस कैसे करें, तो एनर्जी बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है एक्यूप्रेशर का। एक्यूप्रेशर का मतलब है एक्यूट, और प्रेशर का मतलब है दबाव। एक्यूट मतलब कोई एक चौकस भाग या चौकस बिंदु, और प्रेशर मतलब दबाव। तो जब हम कोई एक चौकस बिंदु पर दबाव देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, तब वो बिंदु से जुड़ी या संबंधित जो भी ऑर्गन है उसकी एनर्जी बैलेंस होती है, और वहाँ जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है वो हम दूर कर सकते हैं। ऐसा एक एनर्जी बैलेंस करने की एक अलग टेक्निक है, वो कलर थेरापी है। तो कलर थेरापी में हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग बच्चों की स्केच पेन आती है कलर्स की, तो वो कलर्स हम अपने हाथों पे या हमारे एक्यू पॉइंट्स पे करके हम हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और जो भी हमारे प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में कलर थेरापी भी बोल सकते हैं। एक और तरीका है सीड थेरापी। तो सीड का मतलब है कि दाने जो हमारी रसोई में हम यूज करते हैं, तो वो दाने खास करके मेथी। तो अभी हम जो भी ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं, तो ज्यादातर उसमें मेथी की पट्टी या एक्यूप्रेशर या कलर थेरापी का हम उपयोग करते हैं। कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो प्रेशर बेस्ट है। अगर हमारे पास कलर है तो हम कलर का यूज करें, और अगर हम घर पे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे ऐसी एक जैसे मेडिकल स्टोर में से ऐसी पेपर टेप मिलती है, तो ये पेपर टेप और कुछ घर में दाने जो मेथी के दाने जिसको बोलते हैं, तो वो ये पेपर टेप पे लगा के ऐसी मेथी की स्ट्रिप बना रहे हैं पेपर टेप पे, मेथी पट्टी जिसको बोलते हैं। तो ये मेथी पट्टी या मेथी रिंग जहाँ जो भी एरिया में हमें लगानी है, तो ऐसे ये मेथी की पट्टी बना के हमारे जो भी हम बताएंगे जहाँ पे लगानी है वहां पे हमारे पॉन्ड्स पे हम लगा सकते हैं मेथी पेपर स्टिक। तो ऐसे और भी मटर के दाने या राजमा के दाने या ब्लैक पेपर या मरी के दाने ऐसा हम लगा सकते हैं। जब दबाव की बात आती है, प्रेशर की बात आती है, तो प्रेशर 1 से 3 मिनट तक हम दे सकते हैं। 1 या 2 बार दिया हुआ प्रेशर हमारी ट्रीटमेंट के लिए सही है। लेकिन अगर हम कलर करना चाहते हैं तो कलर मिनिमम 4 घंटे रखना है। 4 घंटे के बाद मैक्सिमम आप 20-24 घंटे भी रख सकते हैं। लेकिन कलर क्या है कि हम सनलाइट में देख सकते हैं, तो कलर की इफेक्ट हमें मैक्सिमम कहाँ मिलती है, डे टाइम में। तो रात को भी मिलती है लेकिन रात में इतनी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। तो कलर थेरापी मिनिमम 4 से 6 घंटे रखनी है। कोई भी सिंपल नॉन टॉक्सिक स्केच पेन बच्चों वाली हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और जो हम सीड्स लेते हैं मेथी के दाने या मूंग के दाने या फिर ब्लैक पेपर काली मिर्च के दाने या जो भी यूज किया है, तो वो जो दाने लेते हैं वो पेपर टेप से हाथ ही पे या लगाते हैं या जो एक्यूपमेंट्स पे लगाते हैं, तो वो मिनिमम 8 से 10 घंटे तक लगा के रखना है। जो सीड्स हमने लगाए हैं वो लगाने के बाद हाथ पानी में नहीं डालना है। अगर हाथ पानी में गया, पट्टी भीग गई, तो स्किन में प्रॉब्लम होने की शक्यता है। तो ज्यादातर ऐसा टाइम मतलब कि रात को सोते समय हम लगा दे, सुबह उठ के निकाल दे। तो ऐसे समय हम 8 से 10 घंटे तक वो पेपर टेप का यूज कर सकते हैं, सीड थेरापी का यूज कर सकते हैं। तो सीड थेरापी भी उतनी ही इफेक्टिव है। सीड थेरापी बहुत सारे डिसीज में काम आती है। और जो सीड हम एक बार यूज करते हैं, जो पट्टी पेपर टेप एक बार लगाइए उसका फिर से यूज नहीं करेंगे। वो जो भी सीड हमने निकाले हैं वो डस्टबिन में डालने हैं। वो वापस
डब्बे में या फिर वापस फिर से यूज नहीं करेंगे। तो एक बात सीड थेरेपी का खास ध्यान रखना है कि जो सीड हमने यूज किए हैं वो सीड वापस यूज नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबको जो भी हमें कोई भी त्योहार एंजॉय करना है तो क्या चाहिए, सबसे पहले उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो ये जो टिप्स है वो 5 दिन के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। अगर हम ये टिप्स याद रखें, नोट बना ले, अगर मैं पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर लूँ फिर भी आप नोट में लिख लो, तो पूरे साल भर अगर किसी को कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप उसकी उसकी हेल्प से उसको रिकवर कर सकोगे। तो आज मैंने सब कॉम्बिनेशन किया है ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले मैं एनर्जी पॉइंट की बात करती हूँ। तो एनर्जी पॉइंट का सबसे इजीएस्ट एक पॉइंट है कि जब भी कहीं भी एनर्जी की जरूर है, पूरा दिन थके हारे रहे या कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया और थकान लगी, या फिर कोई बीमार है और बीमारी की वजह से कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ये एनर्जी पॉइंट। ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और उसके बहुत सारे फीडबैक अच्छे से मिले हैं। तो ये दो हथेली में, दोनों हथेली के पीछे ऐसा कोई भी रेड कलर की स्केच पेन से, अगर तुम्हारे पास रेड कलर की स्केच पेन नहीं है, कहीं पे बाहर और वीकनेस लग रही है, तो आप कुमकुम से भी रेड कलर कर सकते हो या फिर रेड लिपस्टिक से भी रेड कलर कर सकते हो। इमरजेंसी है, कहीं बाहर गए हो और अचानक चक्कर, वीकनेस और थकान जैसा महसूस हुआ, तो आप कोई भी रेड कलर से यहाँ पे रेड कलर कर सकते हो, कुमकुम से या रेड स्केच पेन से। तो ये एनर्जी के लिए। तो अगर मैं बताऊं, ये कलर आप दोनों हाथों में यूज कर सकते हैं। तो ये कलर जब तक आपको ऐसा लगे, ये पूरे दिन भी रख सकते हो आप। तो ये थकान और वीकनेस दूर करने के लिए है ये रेड कलर का पॉइंट्स यहाँ पे। और एक आगे एक्यूप्रेशर, और एक्यूप्रेशर ये क्या है कि ट्रीटमेंट है, लेकिन एक्यूप्रेशर कहाँ करना है उसके लिए एक सुजोग थेरापी है। तो सुजोग थेरापी में हम जानते हैं कि सु का मतलब हाथ है और जोग का मतलब है पांव। मतलब हाथ और पैर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। तो सुजोग में सबसे बढ़िया एनर्जी पॉइंट है। ये एनर्जी पॉइंट जब आपको थकान हो, लंबी बीमारी हो, बहुत बॉडी वीक हो गया हो, एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो बॉडी में, जैसे आर्थराइटिस हो या चिकनगुनिया हो गया हो या फिर फीवर आ गया हो या डेंगू हो गया हो, तो सब में आप ये एनर्जी पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट में एक फर्स्ट का प्रेशर, अगर आपके पास पेन पेंसिल या एक्यूप्रेशर का कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसकी मदद से वहां पे सब पॉइंट पे एक एक मिनट तक आप प्रेशर दे सकते हो। अगर आपको सीड लगाना है तो ये सारे पॉइंट पे आप जहां जहां डॉट है ऑरेंज कलर के, वहां पे आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च एक एक दाना पहले स्टिम्युलेट करो और फिर वहां पे एक एक दाना काली मिर्च का लगा दो। तो वहां पे आप सीड भी लगा सकते हो। सीड लगाना हो तो 8 से 10 घंटे तक रखते हैं। और कलर्स, कलर करना है तो यहाँ पे ऑरेंज कलर जो बताया गया है, तो ऐसे आप ऑरेंज कलर से यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको ये पॉइंट्स देख, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल 7 पॉइंट हैं। तो ये 7 पॉइंट हमें मार्क करना है, तो कैसे करना है? अगर आपको मेरा हाथ बड़ा देखना है तो आप मेरे पिक्चर पे क्लिक करो, तो मेरा पिक्चर बड़ा आएगा और ये पिक्चर छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखना है तो आप देख सकोगे कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये दो उंगलियों के बीच में यहाँ जो फर्स्ट कॉर्नर है वहां पे आप कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ हमारा हाथ, ये मिडल लाइन में यहाँ जहाँ खत्म होता है ट्रायंगल में, वहां पे स्ट्रेट लाइन में ये यहाँ पे एक पॉइंट मैंने किया, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ किया, और हथेली के बीचों बीच एक और पॉइंट किया। तो यहाँ वाला फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर है और फिफ्थ नंबर है। अगर ये पोर्शन को मैं यहाँ से दो लाइन मतलब कि 3 भाग में कन्वर्ट कर दो, तो ये फर्स्ट थर्ड है, वहां पे 2 नंबर का पॉइंट आ रहा है। यहाँ मैं आपको पहले ड्राइंग में बता दूं।
यहाँ आप देखोगे कि ये पूरी बीच में एक मिडल लाइन अगर आप इमेज करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और बरोबर हथेली के मिडल में आप देखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप ये करोगे तो ये यहाँ से 3 पार्ट करने हैं। एक मिनट, मैं आपको एक और पिक्चर है उसमें बता दूं। ये वाला यहाँ आप अच्छी तरह से देख पाते हो कि ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये यहाँ पे हुआ और ये बीच वाला हुआ। अभी ये पार्ट और ये पार्ट में हमने क्या किया कि यहाँ से 3 पार्ट कर दिए, 1 2 और 3। तो 3 सेम पार्ट जो हुए यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका जो ये 1/3 पोर्शन है ये वाला और ये वाला। तो 1 नंबर का पॉइंट यहाँ आ गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो यहाँ आप हाथ में देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पे ऐसे 5 पॉइंट यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे थंब के बीचों बीच एक पॉइंट है और ये पॉइंट, उसके बीच में 6 नंबर का पॉइंट और 7, थंब के बीचों बीच एक और यहाँ। तो ये पूरा वन, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 और 7 थंब के जॉइंट थे। तो ये पूरा हुआ फ्रंट साइड। तो यहाँ ये छह छह जो पॉइंट है और 7वां यहाँ पे। तो सबको पहले तो एनर्जी के लिए क्या करना है, हमें स्टिम्युलेट करना है। पेन पेंसिल या कोई ब्लंट चीज से आप यहाँ पे स्टिम्युलेट कर सकते हो। वहां पे आप ब्लैक पेपर पेपर टेप से लगा सकते हो। कलर करना है तो आप ऑरेंज कलर कर सकते हो। अगर जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, मोक्सा जानते हैं, हीट थेरेपी जानते हैं, तो वहां पे मोक्सा करने से भी बढ़िया रिजल्ट हमको मिलता है। तो ये है फ्रंट साइड हथेली की। पीछे भी सेम ऐसे, पीछे डोर्सल साइड ऑफ हेड। तो उसमें भी कहा क्या करना है, उसमें टोटल कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। उसमें 7 पॉइंट नहीं है क्योंकि उसमें लाइन कनेक्ट नहीं होती। जो यहाँ जैसे हमने आगे बताया कि इसके पीछे एक है और यहाँ रिस्ट जॉइंट के पीछे यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे, उसके ही पीछे एग्जैक्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट की कहाँ हुआ, यहाँ, और दूसरा यहाँ, और उसके बीच में आ गया 2 नंबर। तो 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 एनर्जी पॉइंट हथेली के पीछे ऐसे आ जाएंगे। और 4 5 और 6। तो 4 5 6 में क्या होगा कि ये थंब वाला पोर्शन है, जो थंब जॉइंट है वहां पे 6 है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पे जॉइंट पे किया और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ एक पीट आती है खड्डा जैसा, तो वो खड्डे में आया तो उसके बीच में। तो ऐसे हम करेंगे। तो ये हुआ हमारा 4 5 एंड 6। तो हथेली में बैक साइड में टोटल 6 पॉइंट है एनर्जी के और आगे 7 पॉइंट है। यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करके, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि थकान हो, लंबी बीमारी हो, एनर्जी लॉस हो गया, बहुत सारे डिसीज हो, तो उन सब में हम ये अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी पॉइंट। तो ये हमारे एनर्जी पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं एनर्जी के लिए। कलर में ऑरेंज कलर कर सकते हैं या रेड कलर भी हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। फिर ये हमारा एक दूसरा वीकनेस के लिए पॉइंट है कि जो हमारा ये रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे, तो ज्यादातर यहाँ पे दिखाया गया है वो मैग्नेट है। तो अगर किसी के पास मैग्नेट हो, ऐसा रिंग मैग्नेट, ऐसा चक्र मैग्नेट जैसा आता है कि एक साइड में सेंटर येलो है और रिंग व्हाइट है, दूसरी साइड में सेंटर व्हाइट है और रिंग येलो है। तो जैसे बताया गया है कि इसमें कि अगर वीकनेस है तो ये पीछे की साइड ऐसे येलो विजिबल और व्हाइट ऐसे लगा सकते हैं। और अंदर हथेली के साइड जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे उल्टा मतलब कि येलो स्किन टच होगा और व्हाइट विजिबल होगा एग्जैक्ट मिडल में। तो अगर किसी के पास मैग्नेट हो तो वो वीकनेस या एनर्जी के लिए ये कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो मैं एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ये जहाँ बताया गया है वहां ब्लैक स्केच पेन से ब्लैक डॉट कर देंगे। दोनों हाथों में बताया गया है इसीलिए ये दोनों हाथ में, सभी के सभी एनर्जी पॉइंट है, हम दोनों हाथ में करेंगे।
तो ये भी एनर्जी के पॉइंट है, यहाँ पे हम रिस्ट जॉइंट पे करेंगे। तो इनमें से कोई एक भी पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे, मतलब कि ये ब्लैक कलर रिस्ट जॉइंट वाला, या सुजोक एनर्जी पॉइंट, या सिंपल ये, तो भी आप फील करोगे कि आपके बॉडी में जो भी वीकनेस आ गई है या एनर्जी कम हो गई है, तो आप उससे शायद वापस आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। बराबर। तो एनर्जी तो है हम में, लेकिन अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी मतलब मैंने अभी भी बताया कि कोई भी डिसीज या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, वो इतना पावरफुल नहीं होता हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा। अगर हमारी इम्यूनिटी मतलब कि हमारा आर्मी हमारे शरीर में जो हमारे लिए फाइट करता है, बाहर के जो आता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर को हानि करता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करते हैं। जो हमारी इम्यून सिस्टम हमारा आर्मी, अगर वो पावरफुल है, तो हमें अपने कोई भी बाहर के परिबलों से डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ये सिंपल टिप्स है। छोटे बच्चों को तो 3 या 4 महीने करो तो उसका पूरे महीने और उसके उनका पूरे साल भर का इम्यूनिटी का स्टॉक हो जाता है। तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये वाली ट्रीटमेंट है कि वो दोनों हाथ में करनी है। जैसे पीछे जो एनर्जी पॉइंट बताए थे ना, 1 2 3 वाले, वही पॉइंट है, लेकिन यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार चक्र है, तो वहां पे ब्लैक कलर करना है हमें, वहां एनर्जी के लिए। तो ये एनर्जी या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्ट है ये। और दूसरा ये बताया हुआ है, ये कब करना है, जब फूड पॉइजनिंग है। ये अपेंडिक्स का पॉइंट है, राइट हैंड में करना है सिर्फ। तो ये राइट हैंड है, और राइट हैंड में ये अपेंडिक्स के पॉइंट पे ब्लैक कलर। अगर कहीं बाहर खाना खाने जाना है कि जहाँ हाइजीन नहीं है, या फिर कहीं बाहर खा के आए और कुछ ऐसा लगता है कि फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है, तो उसके लिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट पॉइंट है, अपेंडिक्स के पॉइंट पे ब्लैक कलर। अगर बच्चों से हम जानते हैं कि पहले बच्चों को क्या करते थे कि यूं काजल से हाथ में और पाँव में और यहाँ पे कान के पीछे ब्लैक कलर से डॉट करते थे। तो जो हमने हमारे धर्म या रीत रिवाज के अनुसार बोला था कि ये कलर करना है, लेकिन वो साइंटिफिक है। हमारे जो भी रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, वो सब क्या है, साइंटिफिक है। तो ब्लैक कलर का पर्पस क्या है, कलर थेरापी में जब भी हम ब्लैक कलर की बात करते हैं, तो ब्लैक कलर इन्फेक्शन को रोकता है। बॉडी में कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। कोई पार्ट्स में आईज में इंफेक्शन हो, नोज में इंफेक्शन हो, ईयर्स में इंफेक्शन हो, तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सभी ब्लैक कलर में बताया गया है। और ये बताया है यहाँ पे, ये थंब पे, थंब की दोनों साइड पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक डॉट किए हैं। तो ये जो ब्लैक डॉट किए हैं वो हमारी लिम्फ मेरिडियन है। जो लिम्फ मेरिडियन, जो लोग डॉक्टर वॉल मेरिडियन जानते हैं, उनको पता है कि हम लिम्फ का काम क्या है, कि हमारे शरीर का कचरा बाहर निकालना है, और हमारे शरीर को बाहर से जो भी हानिकारक तत्व आते हैं उनसे हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करना है। तो वो हमारी लिम्फ मेरिडियन अगर पावरफुल होती है, तो हम बहुत सारे रोग से बच सकते हैं। और अंदर की साइड जो है वो हमारी लंग्स मेरिडियन। मेरिडियंस का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है, वो कुछ एक चौक्कस निश्चित मार्ग से भ्रमण करती है। तो हमारे जो जो ऑर्गन है, उन सबके लिए एक चौक्कस मेरिडियन निर्मित है। तो हमारी लंग्स की मेरिडियन है, वो वहाँ यहाँ से हमारी जाती है, तो ये लंग्स वाली मेरिडियन है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ये ब्लैक कलर से उस पे भी लंग्स में जो भी इंफेक्शन है, तो वो इंफेक्शन आने से हम बच सकेंगे। तो इसीलिए ये हमारे इम्यूनिटी पॉइंट से जो बहुत ही इफेक्टिव है। और एक कंटिन्यूअस 1 या 2 महीने करने से हमारे पूरे साल भर की हमारी इम्यूनिटी या वैक्सीन हमारी आ गई, ऐसा हमें महसूस होगा। तो ये ब्लैक कलर इम्यूनिटी वाला जो भी बताया आगे, वहाँ आप स्टार भी कर सकते हैं, और ऐसे ब्लैक डॉट भी कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। छोटे बच्चों को तो खास ही करनी चाहिए अभी ये सीजन में, क्योंकि अभी क्या है, संधि काल है। तो छोटे बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, सर्दी खांसी कफ फीवर वायरल, वो सब में। तो ये करने से वो बच्चे हम बच सकते हैं। तो ये ऐसे हम
स्टार या ब्लैक कलर के राउंड इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं। साइड में हम देख सकते हैं कि जो लंग्स मेरिडियन है उसके भी पॉइंट्स है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा नाखून है उसके पास एक ब्लैक कलर का डॉट करना है, फिर ये हमारा थंब का जॉइंट है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का डॉट करना है, फिर ये जॉइंट के नीचे वाला पोर्शन वहां पे करना है, और यहाँ पे ऐसे दोनों साइड पे करना है फॉर प्रिवेंशन। अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं। ये हमारी जो भी थेरेपी है दो तरह से काम करती है, एज अ प्रिवेंशन और एज अ ट्रीटमेंट। तो इससे हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम जानते हैं कि जो भी पॉइंट्स है हमारे, तो ये जो पॉइंट्स है हमारे पाँव में और हाथ में रहते हैं। तो अगर हमें पाँव में चाहते हैं, अगर सिंपल हमको हमारे पास कुछ भी नहीं है, कलर्स भी नहीं है, सीड्स भी नहीं है, सिर्फ कहीं पे बाहर गए, आजकल हम जानते हैं कि त्योहारों में सब लोग आउटिंग पे लिए चले जाते हैं, कि कोई हिल स्टेशन पे जाता है, कोई यात्रा के लिए जाता है, ऐसे सब बाहर गांव चले जाते हैं। तो उस समय अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हमको पता चलना चाहिए कि हमारे कुछ पॉइंट्स जो पाँव में है तो वो कहाँ है। तो अगर हम वो भी अगर जान ले तो वहां सिर्फ प्रेशर देने से भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सिंपल लेग का चार्ट है कि यहाँ, तो जैसे कि ये पूरा पोर्शन है उंगली और अंगूठे का, वो हमारा क्या है, मस्तक रीजन है। तो हमारे आँख, कान, नाक, ब्रेन, साइनस और वो सब की ट्रीटमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ। मतलब कि वहाँ शरीर में कुछ आँख में प्रॉब्लम आ गई है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, कान में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम यहाँ पे करेंगे। ऐसे हमारे शरीर में जो जो पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हम देख पाते हैं कि ये हमारा पूरा शरीर है, ऐसा हमारा शेप है। तो ये मस्तक विभाग है, ये चेस्ट विभाग है, ये एब्डोमेन विभाग है, और नीचे वाला रिप्रोडक्टिव विभाग है। हमारा शरीर अगर बीच में से कट कर दे तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। तो राइट साइड के शरीर के जो भी ऑर्गन है उसके पॉइंट कहाँ मिलेंगे, हमारी राइट लेग में। और लेफ्ट साइड में जैसे कि हमारा हार्ट है तो उसका पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, हमारे लेफ्ट लेग में। तो ऐसे अगर आपको सारे के सारे पॉइंट पता नहीं है लेकिन आप फुट मसाज करेंगे, हम जानते हैं कि पहले जो भी घर में वडील थे तो वो क्या करते थे, वो कटोरी, कांसा की कटोरी से घी लेके पाँव के तलवे में हर रोज रात को मसाज करवाते थे। तो उसका पर्पस क्या था कि ये हमारे सारे जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसको मसाज मिले, अच्छी तरह से वहाँ सर्कुलेशन बढ़े और हम हेल्दी रह पाए। तो ये हमारे हाथ के पॉइंट है। ये हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब आपके शरीर का प्रतिबिंब पाँव में है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट है। और हाथ में ये है, हमारे हाथ में सुजोक के अनुसार अभी अभी बताया, सु मतलब हाथ, जोक मतलब पग। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि हमारे हाथ में हमारा पूरा शरीर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे हाथ, पाँव और हमारे लंग्स, हार्ट, वो सब हमारे पॉइंट्स कहाँ है, हमारे हाथ में। तो अगर हम हमारे हाथ पे ट्रीटमेंट करेंगे तो भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये सब जनरल ट्रीटमेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो आप हैंड मसाज कर सकते हो, फुट फीट मसाज कर सकते हो। तो ये दोनों साइड में है, दोनों हाथ में ऐसे है। अगर अभी अभी जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, अभी हम जानते हैं कि दिल्ली में कितना प्रदूषित है, तो हमारे लंग्स और हार्ट जिसको हमको हेल्दी रखना है, तो वहां पे हम रेगुलर यहाँ पे ये पॉइंट्स पे मसाज कर सकते हैं। और ये पॉइंट अगर हमें आगे भी देखना चाहते हैं तो अगर आंखों की कोई भी प्रॉब्लम है, ये हमारी ट्रीटमेंट क्या है, ऑर्गन की ट्रीटमेंट है, कोई भी डिसीज की कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आंख में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आइस के पॉइंट कहाँ आते हैं, थंब में। तो वहां पे आप मसाज कर सकते हो, वहां पे आप सीड लगा सकते हो, वहां पे आप कलर कर सकते हो। जैसे अभी भी मैंने बताया कि ब्लैक कलर है, वो कहाँ क्या काम करता है, इन्फेक्शन को हटाता है। तो अगर आइज में इंफेक्शन है तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर कर दो। तो ऐसे ग्रीन कलर भी है, तो ग्रीन कलर क्या करता है कि जलन कम कर देता है। तो जलन कहीं पे भी जला है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आंखों में जलन है तो ये आइस के पॉइंट पे आप ब्लैक कलर की जगह पे ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो जलन के लिए ग्रीन कलर और
इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर। ऐसे ही साइड में, हम के दोनों साइड में हमारे कान, उसके पॉइंट आते हैं। तो कान के संबंधित जितने भी रोग हैं, अभी अभी आप देखो, अभी फटाके फोड़ेंगे तो कभी कभी किसी किसी को कान में से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, या कान बंद हो जाते हैं, या कान में ऐसा लगता है कि सुनने की क्षमता कम हो गई। तो सबके लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? यहाँ थंब के साइड में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नोज में, क्योंकि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ से शुरू होता है? नाक से। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्फेक्शन कहाँ अभी रहती रहेंगी ये इन 5 दिनों? हमारी नाक से हमारे शरीर में एंटर होगी। तो अगर हम बचना चाहते हैं उससे, तो हमारे दोनों हाथ में नाक का जो पॉइंट है वहां पे हम ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो वो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएगा। तो अगर प्रॉब्लम हो गई है तो फिर उससे ट्रीटमेंट के लिए भी हम यहाँ पे ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं हमारी आंख, कान और नाक के पॉइंट। ऐसे ही हमारे शरीर के सारे पॉइंट की ट्रीटमेंट हम चार्ट देख के कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहले तो मैंने बताया कि सिंपल प्रेशर या मसाज से, कोई भी ब्लंट पदार्थ या पेन, पेंसिल और नुकीली, जैसे कि बहुत चुभने नहीं वाली ऐसी कोई भी चीज से हम प्रेशर दे सकते हैं हमारे पॉइंट्स पे। और अगर हमको सीड थेरेपी करनी है तो ये बताया है मेथी के दाने, तो वो पेपर टेप पे लगा के मेथी के दाने की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मटर के दाने ले सकते हैं। कलर थेरेपी करनी है तो सिंपल स्केच पेन की मदद से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी अभी बताया कि जैसे प्रिवेंशन, ब्लैक कलर है क्या करता है? इन्फेक्शन को रोकता है। तो अगर छोटे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं धूल में या धुएं में, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कलर किया है, तो कोई भी कर सकता है, बड़े लोग भी कर सकते हैं बचने के लिए। अगर ऐसी खुली जगह जाना है कि जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो वहां पे आप ऐसे आइस के लिए, आइस के पॉइंट पे ब्लैक कलर, नोज के पॉइंट पे। कभी कभी कुछ लोगों को या हम बात करते हैं, या कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुंह से भी हमारे शरीर में इंफेक्शन होने की संभावना रहती है। तो मुंह के बाद ये हमारा थ्रॉट है उसके लिए। और ये हमारा दोनों लंग्स के पॉइंट हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर करेंगे तो हम ये खास करके जो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पॉल्यूशन है, कोई भी पॉल्यूशन हम सिर्फ वाहनों से हैं, या धुएं से हैं, धूल से हैं, पटाखों से, तो उनसे हम अपने जात को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम अच्छी तरह से हमारे त्योहारों का एंजॉय कर सकते हैं, त्योहारों को। अभी जो भी जो भी होगा प्रॉब्लम, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ब्रोंकाइटिस, जो लोगों को पहले से तकलीफ है, जो लोगों को अस्थमा है, उन लोगों को इन 4-5 दिनों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है या होगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि दोनों छोटी उंगली है हमारी, स्मॉल फिंगर, तो उसके फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है बोथ SFV, अभी बताओ, V&K जॉइंट मेथी स्टिक। यहाँ पे हम एक सिंपल नियम है कि जो हमारी ये फिंगर है उसका फर्स्ट जॉइंट, मिडल जॉइंट और लास्ट जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? वात जॉइंट। हम जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है? 3 त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। तो हम हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये पहला जॉइंट है वो वात जॉइंट है, मिडल वाला जॉइंट है वो पित्त जॉइंट है, और लास्ट वाला जॉइंट है वो कफा जॉइंट है हमारा। तो अगर यहाँ पे जब भी कहाँ पे कहीं पे भी वी लिखा हो मतलब वात जॉइंट मतलब कि फर्स्ट जॉइंट, पी जॉइंट लिखा हो मतलब कि मिडल वाला जॉइंट, और के जॉइंट लिखा हो मतलब कि लोअर जॉइंट, और मेथी स्ट्रिप लिखा हो मतलब कि जो हमने ये मेथी वाली स्ट्रिप बनाई है वो मेथी वाली स्ट्रिप। मेथी के दाने टेबल पे या हार्ड सरफेस पे बिछा के उस पे ये पेपर टेप लगा के हम मेथी स्ट्रिप बना सकते हैं। तो अगर किसी किसी को यहाँ हमारी जो होलिस्टिक थेरेपी है वो दूसरा क्या फायदा करती है? अगर देखो किसी किसी को ऐसे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे मेथी स्ट्रिप ये जॉइंट पे मैंने लगाई, ऐसे ये मेथी की स्ट्रिप
कहाँ लगानी है? दोनों हाथों की छोटी उंगली के फर्स्ट और लास्ट, मतलब कि ये दोनों जॉइंट पे मेथी स्टिक लगानी है। पूरा दिन भर आप लगा के रखो, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या आपके आसपास में बहुत पटाखे जल रहे हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मेथी स्टिक है, यहाँ दोनों उंगली पे लगानी है। ये उसका एक बेनिफिट और है कि अगर किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कहीं पे भी अभी बाहर घूमने गए या बाहर का खाना खाया, बाहर का पानी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उन लोगों के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है। आप ये दोनों स्मॉल फिंगर के फर्स्ट और लास्ट जॉइंट पे मसाज करके मेथी पट्टी लगाओ, तो एक्यूट मतलब कि अभी अभी हुआ है वो उसके लिए, तो वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में भी बढ़िया रिजल्ट है। और ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी ये बेस्ट है हमारी ट्रीटमेंट। इसके लिए एक और भी है, अगर कहीं ऐसे एलर्जी कफ कोल्ड हो गया या सीजन की वजह से कफ कोल्ड हो गया, तो उसके लिए क्या करना है हमें कि जो हमारा लेफ्ट थंब है, यहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है कि लेफ्ट थंब, तो लेफ्ट थंब में ये दोनों चक्र 5 और 6 नंबर के चक्र है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है, मतलब कि थंब के जो दोनों सेकंड पार्ट है वहां पे ऐसे कोई भी गले की प्रॉब्लम हो, गले में जलन हो, गले में इन्फेक्शन हो, अगर सिंपल आपको पता नहीं है तो गले के पॉइंट, ये हमारा फेस है और ये हमारा थ्रोट है, तो वहां पे भी आप ब्लैक कलर सिंपल कर दो। गले का कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आपको तुरंत ही राहत हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ऑरेंज कलर लिखा है। फिर नोज कोरोस्पोंडेंस, जो अभी भी मैंने बताया कि हमारे नाक के पॉइंट है, वहां पे ब्लैक कलर करना है। और राइट हैंड स्मॉल फिंगर, मतलब राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, कफा जॉइंट मतलब कि ये स्मॉल जॉइंट, और राइट हैंड की रिंग फिंगर उसके भी कफा जॉइंट, तो उसमें क्या करना है, ब्लैक कलर से रिंग। तो अगर सर्दी खांसी हुई है तो ये राइट हैंड की दो फिंगर में यहाँ पे ब्लैक रिंग करनी है, और थंब में क्या करना है, यहाँ पे ब्लू ऑरेंज डॉट और तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपके नाक में जो भी प्रॉब्लम है, नाक में से पानी आ रहा है या नाक बंद हो गई है या गले में खराश हो रही है, तो आप उसमें धीरे धीरे राहत फील करने लगोगे। तो राइट हैंड में दो है और लेफ्ट में हमारे थंब में दो चक्र पे ऑरेंज कलर है। अगर क्रॉनिक कहीं पे भी धूल या धुएं या कोई भी वजह से अचानक खांसी शुरू हो जाए या छींके आना शुरू हो जाए, स्नीजिंग और कफिंग, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों बोथ स्मॉल फिंगर मतलब दोनों, ये दोनों स्मॉल फिंगर के पी मतलब पित्ता जॉइंट और के मतलब कफा जॉइंट, पित्ता मतलब मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट, तो ये मिडल और लोअर जॉइंट पे क्या करना है, मेथी। अगर आपको पता है कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको छींके आ रही है, एलर्जी है, या कुछ खाते हैं या कहीं पे एलर्जी की वजह से आपको खांसी शुरू हो जाती है, कहीं बंद किसी हॉल में सफोकेशन जैसा लगता है, खांसी तुरंत शुरू हो जाती है, तो ये दोनों स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट पे आप मेथी पट्टी लगाओ या लगा के जाओ, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और पॉइंट है LU5 लंग्स मेरिडियन का 5 नंबर का पॉइंट, जो हमारी ये जो हा, हा, हाथ हम फोल्ड करते हैं, तो ये अंगूठे के साइड अंदर आ जाता है यहाँ पे, ये LU7 आगे बढ़े तो यहाँ पे, तो ये जॉइंट पे आ जाता है LU5 का। तो ये LU5 जॉइंट जो है वहां पे अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या खांसी आ रही है या फिर नोज या गले में ब्लॉकेज या ऐसे सफोकेशन जैसा लगता है, तो दोनों हाथ में आप ये पॉइंट पे 1 से 3 मिनट मसाज करो, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है कम हो जाती है। वहां पे आप एक मटर का दाना भी लगा के रख सकते हैं अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये वातावरण से बचने के लिए। तो ये लंग्स मेरिडियन का 5 नंबर का पॉइंट है, दोनों हाथ में आता है। अगर बहुत धुआं है और सफोकेशन जैसा लगता है, छाती में भारीपन लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो क्या करना है, दोनों हाथों में स्मॉल फिंगर के कफा जॉइंट पे, यहाँ पे दोनों पे मेथी की मसाज, पहले तो अच्छी तरह से मसाज,
कोई भी पॉइंट पे जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़े से प्रेशर देके अच्छी तरह से आप मसाज करोगे तो रिलीफ तो तुरंत ही होना शुरू हो जाएगा। फिर वहां पे एक एक मेथी की पट्टी लगा देनी है। 24 घंटे रखनी है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये सब एटमोस्फियर की वजह से, तो ये आपको क्या का प्रॉब्लम होगी नहीं। खास कर में करके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर सफोकेशन की वजह से अचानक चेस्ट पेन हो जाता है और सांस बहुत लंबी लंबी चलती है और ऐसे सांस छोड़ने में या लेने में दिक्कत आने लगती है, अनइजीनेस लगता है, सफोकेटिंग लगता है, तो उसी समय क्या करना है। अभी स्मॉल फिंगर में तो हमने देखा चेस्ट भारीपन है तो यहाँ पे स्मॉल फिंगर के लोअर जॉइंट या कफ जॉइंट पे करते हैं, लेकिन साथ साथ में चेस्ट पेन भी होने लगता है तो क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर पे मसाज। अगर कहीं भी आप बाहर भी हैं और आपको लगे कि किसी किसी को ऐसा सफोकेशन और ऐसा लगता है तो आप तुरंत किसी को ये बोलो कि भाई चलो दोनों हाथ में आप बारी बारी, एक व्यक्ति एक हाथ में करे दूसरा दूसरे हाथ में करे, तो यहाँ पे मसाज करो शुरू। तो अभी तभी आप देख सको कि उसको जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे चेस्ट में कंजक्शन, चेस्ट पेन या सफोकेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसके लिए ये हमारी ट्रीटमेंट है। अगर धुएं की वजह से, क्लोज एरिया की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में घट जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारी जो बॉडी के हमने पॉइंट देखे LU5 हाथ में, तो वही हमारा जैसे हमने बोले वो बताया कि हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ में है, तो हमारे जो बॉडी के जो पॉइंट्स है वो भी हमारे हाथ में आते हैं। तो ये LU6 लंग्स मेरिडियन का 6 नंबर का पॉइंट है। तो वो क्या करता है, रिमूव एनी इंफेक्शन एंड डिसीज कंजेक्शन फ्रॉम द लंग्स टिश्यू एवियली। हमारे छोटे छोटे जो लंग्स में वायु कोटर रहते हैं, तो वो वायु कोटर में जो ये डस्ट जाती है, धुआं जाता है, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, तो वो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो वो दूर करने का काम कौन करता है, ये हमारा LU6 नंबर का पॉइंट है। वो कहाँ आता है, हमारी उंगली में, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, दोनों हाथ में है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लाइन से आगे, तो ये फर्स्ट जॉइंट पे है, वो हमारा LU9 पॉइंट है ये जॉइंट पे। तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथन लंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाता है। तो वो LU9, यहाँ पे आप मसाज कर सकते हो, यहाँ पे आप एक मेथी का दाना भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी बाहर जाते समय या कोई भी पेशेंट भी है उसको ऐसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे उसको ब्लैक कलर का एक डॉट ये जॉइंट पे आप कर सकते हो। और दूसरा LU6 कहाँ पे है, यहाँ पे। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मेरिकुलस है, उनको जो सांस बंद हो जाती है, दो रात पूरी रात रोते रहते हैं, तो उसके लिए ये ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं, और फेफड़ों में जो भी इंफेक्शन है वो दूर करने का काम करते हैं LU6। आगे बताया अस्थमा वाला LU5। अगर LU5 यहाँ पे भी आप कर सकते हो और यहाँ पे भी आप मसाज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप ये साइड पे जो बताई है वो एलेम्स मेरिडियन, यहाँ पे पूरा मसाज करो थोड़ी देर, तो आप देखोगे कि आपको जो भी इश्यू आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते आपको दिखाई देंगे। तो ये हैं आपके लिए लंग्स मेरिडियन के LU6 और LU9 मेरिडियन। अगर सर्दी खांसी हो गई है, कफ हो गया है, तो हम जानते हैं कि कफ के लिए अदरक बेस्ट है। तो ये हमारे लंग्स के पॉइंट मैंने आगे दिखा है कि ये हमारे लंग्स के पॉइंट कहाँ आते हैं, हमारे हाथ में, यहाँ पे दोनों हाथ में है। तो अगर खास करके बलगम बहुत बन रहा है या फिर बलगम बनता है तो है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे अदरक की दो चिप्स लेके हमारे लंग्स के सेट जैसे बड़ी बड़ी यहाँ पेपर टेप से 2 घंटे हमको लगानी है, 2 घंटे के बाद निकाल देनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका बलगम निकल रहा है। यहाँ पे आप अदरक की चिप्स की जगह
यहाँ पे अगर लहसुन या गार्लिक की चीज लगाओ तो वो ड्राई कफ के लिए बेस्ट है। अगर किसी किसी को ड्राई खांसी आ रही है, ड्राई कफ है, जैसे खांसी आती है लेकिन कफ बलगम कुछ निकलता नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 गार्लिक की चीज लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो थोड़ी सर्दियां शुरू हो गई है, ये हमारे हल्दी ग्रीन वाली भी मिल रही है, फ्रेश वाली, तो वो भी हम लगा सकते हैं हमारे लंग्स के कोई भी इंफेक्शन के लिए। हम जानते हैं कि हल्दी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, सभी भी इंफेक्शन के लिए हम बेस्ट है, तो वो भी हम हमारे लंग्स के पॉइंट पे, लंग्स के कोई भी इंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी 2 घंटे लगानी है। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो पाउडर के फॉर्म में है तो वो भी आप पानी में डिजोल्व करके यहाँ लेप जैसा हम लगा सकते हैं। हम अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, पेपर टेप नहीं है, हम कहीं बाहर है, तो ऐसे ही वो हाथ में क्रीम या ऑयल लेके लंग्स पे पॉइंट पे मसाज कर सकते हैं। तो ये हमारी लंग्स के ट्रीटमेंट है। तो ये जो भी हमने बताया है किसके लिए बताया, कि अगर हमारे अभी धूल धुएं या एटमॉस्फेयर की वजह से, जो भी प्रदूषण की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए ये सब बेस्ट ट्रीटमेंट है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कहीं इमरजेंसी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये सब पटाखों की आवाज से या कुछ प्रॉब्लम ऐसे से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कभी कभी, तो ये ब्लड प्रेशर हाई अगर हो जाता है तो उसके लिए बढ़िया ट्रीटमेंट है। अभी इसमें लेफ्ट हैंड पे बताया है, लेफ्ट थंब के नाखून के नीचे डार्क ब्लू कलर से डॉट करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए। ब्लड प्रेशर अगर किसी किसी का अचानक बढ़ जाता है, हाई बीपी है, अगर किसी किसी को ब्लड प्रेशर आया है, डॉक्टर बताते हैं कि अभी देखो 15 दिन ट्राई करते हैं, अगर कंट्रोल में नहीं आया तो हमको टेबलेट शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि टेबलेट शुरू ना करनी पड़े, तो रेगुलर नाखून के नीचे यहाँ थाम के ब्लू कलर से डॉट करो स्केच पेन से, तो आप देखोगे कि आपकी जो भी ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आपको दवाइयाँ चालू नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ये सब कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पटाखों की आवाज से या कोई भी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया है, तो उसके लिए यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे 2 पिंक कलर से डॉट करने हैं। ये आप दोनों हाथों में करेंगे। जो हमारे रिस्ट जॉइंट है, तो यहाँ पे जो आगे रिस्ट है उसके पीछे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ जहाँ हमारा इम्यूनिटी के पॉइंट्स थे, एनर्जी के पॉइंट्स थे, वो छोड़ के उसके आसपास ऐसे 2 पिंक कलर से डॉट करने से, डॉट करना कब है, दिन में। कलर थेरेपी दिन में, अगर दिन में आप डॉट करोगे, आपका मन शांत होगा तो रात को अच्छी नींद आएगी। उसके लिए आप दोनों हाथ के थंब के नाखून के नीचे भी ब्लैक कलर कर सकते हो। अगर नींद अच्छी तरह से नहीं आती है तो उसके लिए, नींद लाने के लिए यहाँ पे आप ब्लैक कलर कर सकते हो। अगर ब्लड प्रेशर हाई है आपका, तो अभी बताया था का हाई ब्लड प्रेशर के लिए ब्लू कलर करना है तो कहाँ करना है, यहाँ पे है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप लेफ्ट थंब में डार्क ब्लू कलर करो, दोनों रिस्ट में दोनों जगह पे ये पिंक कलर करो, और राइट में आप थंब के नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर करो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। तो नींद नहीं आती है तो आप ये कर सकोगे यहाँ पे। और फिर खाना, खास करके इन दिनों खाना ज्यादा होता है, जो हम रूटीन से खाते हैं घर पे, उससे ज्यादा ही त्योहारों में खाना खा लेते हैं। कहीं बाहर गए हैं, लोग आग्रह करते हैं लो लो थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, तो क्या होता है, अपने आप जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके से ज्यादा खा लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कि उसकी वजह से होता है कि जो भी हमारे कैपेसिटी है पेट की, तो उसकी वजह से तो गैस हो जाता है। कभी कभार तला हुआ या बहुत ही नमकीन खाने से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमारी जो भी
पाचन क्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। एक तो सबसे पहले ये प्रिवेंशन की वजह से भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एज अ प्रिवेंटिव भी आप ये सब कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक तो यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट पाम, लेफ्ट हैंड में नंबर 1 लिखा है वायोलेट कलर, तो यहाँ पे जो चक्र है वो वायोलेट कलर से है। 2 नंबर का चक्र है लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर से है, और यहाँ 2 डॉट है वो दोनों ग्रीन कलर से है। तो आप ये कर सकते हैं, कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऐसे हथेली में। तो जो हमारी ये मिडल लाइन है यहाँ से हम आगे जाएंगे, तो यहाँ लाइट फर्स्ट है तो वहां पे आप वायोलेट कलर करोगे, ये लाइन के नीचे स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन। तो जो भी आपकी डाइजेस्टिव इश्यू है, गैस है, एसिडिटी है, तो उन सभी डाइजेस्टिव इश्यू में हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे प्रिवेंशन लेफ्ट हैंड में हमें करनी है। सीवियर एसिडिटी हो गई है तो एसिडिटी के लिए भी ये बेस्ट है। यहाँ क्या करना है, हम जब भी हमने आगे चार्ट देखा तो ये पूरा एरिया कौन सा था हमारे लीवर का। तो अगर जब भी पेट में जलन हो, चेस्ट में जलन हो, तो ग्रीन कलर का काम क्या बताया कि वो जलन कम करता है। तो लीवर के पॉइंट पे हम यहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे, तो जो भी पेट में जलन है वो हमारी कम होती जाएगी। अगर सीवियर एसिडिटी है, क्रॉनिक एसिडिटी है, बहुत पुरानी है, तो ये दोनों हाथ में करना है। कैसे करना है, एक तो सबसे पहले यहाँ पे मिडल फिंगर है वहां के ये जॉइंट पे, स्टमक 36 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम ऐसे हाथ करते हैं तो यहाँ पे जो हाथ छूता है तो यहाँ पे ये दोनों हाथ में करना है ग्रीन कलर एसिडिटी के लिए। तो अगर कुछ तला हुआ या नमकीन खाने से एसिडिटी हो रही है तो यहाँ पे करते हैं ग्रीन कलर। और प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे दो ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर और वायलेट कलर कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर बाहर कहीं खाना खाया और अचानक वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है तो वॉमिटिंग को से बचने के लिए या वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे जो ट्रायंगल है वहां पे ब्लैक कलर करेंगे, जो ये पोर्शन है यहाँ पे। फिर राइट हैंड में देखेंगे तो राइट हैंड में क्या करेंगे, ये फर्स्ट फिंगर है वहां पे यहाँ पे येलो कलर, और यहाँ से यहाँ इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर में येलो कलर करेंगे। और लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है वहां पे यहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिंक कलर है तो यहाँ पे पिंक कलर करेंगे। तो दो येलो है, एक पिंक है और ये हमारी ग्रीन कलर है। तो ये वॉमिटिंग से बचने के लिए आप यहाँ पे दोनों जॉइंट पे ब्लैक कलर, ये राइट में यहाँ पे येलो कलर ऐसे बीच में से, और यहाँ पे ग्रीन और पिंक कलर। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही वॉमिट बंद हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हमने देखी प्रिवेंशन की। और एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जलन, जलन मतलब कि कहीं पे भी छोटे बच्चे पटाखे से जल जाते हैं, कहीं पे भी हाथ में पाँव में जल जाते हैं, ऐसे भी रसोई में भी कुछ काम करते करते कहीं पे भी तेल के छींटे या ऐसे कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पे भी जला है तो वहां पे उसके आसपास ग्रीन कलर से बॉर्डर, इवन कभी कभी ऐसे व्हीकल से भी गिर जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे स्कार हो जाते हैं जहाँ पे भी, तो वहां पे भी बहुत जलन होती है। तो जहाँ पे भी जलन हुई, तो जलन जहाँ पे भी होती है तो वहां क्या करना है, आसपास ग्रीन कलर से बॉर्डर थोड़ी सी थिक वाली, जैसे कि यहाँ किसी को जला है तो ऐसे थिक कलर से ऐसे थिक वाली बॉर्डर कर देनी है आसपास ग्रीन कलर से। तो जो भी जलन है तुरंत आप देखोगे कम हो जाएगी। दूसरे दिन क्या होगा, जो जहाँ जला है वहां क्या होगा, बड़ा सा एक फफोला हो जाता है। तो उसके लिए अगर क्या करना है कि उनमें इंफेक्शन नहीं हो जाए,
तो उसके लिए उसके आसपास आप ब्लैक कलर से भी रिंग कर सकते हो, क्योंकि जब फफोला बन जाता है फिर जलन कम हो जाती है या चली जाती है। तो अगर उनमें इन्फेक्शन नहीं हो तो उसके लिए हम ब्लैक कलर कर सकते हैं, और उसको ड्राई करने के लिए डार्क ब्लू, तो जो डार्क ब्लू है वो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जला था कल जैसे, तो यहाँ पे उसको फफोला हो गया है, तो उसके आसपास ऐसे डार्क ब्लू कलर करेंगे। अगर इंसेप्शन भी रोकना है तो क्या करेंगे, उसके साथ एक ब्लैक कलर वाली भी रिंग कर देंगे। दोनों रिंग हम साथ में भी कर सकते हैं, आगे पीछे। तो ऐसे हम जैसे कि यहाँ कुछ जला है या कुछ लगा है, तो आसपास फफोला है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डार्क ब्लू कलर करेंगे, उसके आसपास हम क्या कर देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। तो आप देखोगे कि एक ही दिन में वो सूख जाएगा और तुरंत हीलिंग हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, उसके रिजल्ट भी बहुत बेस्ट है। तो ये कहीं पे भी जल गया हो तो वहां पे हम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगा, आप देख के नोट बना सकोगे और अप्लाई करोगे, कर सकते हो, और अपने फैमिली के साथ सारे के सारे त्योहार एंजॉय कर सकते हो। बहुत कुछ है बताने को तो अभी, लेकिन हमारा टाइम अभी खत्म होने जा रहा है। तो जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी के सभी जो भी ग्रुप में हैं, वो ग्रुप में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज है, दिवाली के दिनों भी कुछ भी प्रॉब्लम है हो जाए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो अगर अभी को किसी को क्वेरी है तो आप अभी पूछ